तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स तड़का में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आरपीएफ का जो न्यू भर्ती है उसमें 4208 पोस्ट है और आप चाह रहे हैं कि उसमें से एक पोस्ट आपका हो जाए और आप उसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में जीके जीएस का क्वेश्चन जिस प्रकार का एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस सारे क्वेश्चन को लेके आए। ठीक है, मतलब यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आप इस क्लास को कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन को बना के आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते साथ आप लोग देखिए वीडियो को अंत तक। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मतलब जो मुस्लिम लीग था उसका स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कर रहा है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। मतलब जो नर्मदा नदी ठीक है तो कहाँ से निकलता है। देखिए तो ए में कर रहा है अमरकंटक, बी में कर रहा है मालवा पठार, सी में कर रहा है बघेलखंड और डी में कर रहा है बुंदेलखंड। ठीक है, देखिए जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है तो निकलता है अमरकंटक। ठीक है, इसको याद रखिए क्या, अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए तो ये क्वेश्चन कथी करा है, भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। देखिए मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो भारत के कौन सा नदी है जहाँ पे सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। देखिए तो ए में करा है गंगा, बी में कावेरी, सी में दामोदर, सी में सरस्वती। ठीक है, देखिए तो सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है कौन नदी पर, सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, और आपको जो भी बात समझ में ना आएगी उसको आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये करा क्वेश्चन चौरा चौरी कांड कब हुई। देखिए मतलब जो चौरा चौरी कांड ठीक है तो वो कब हुआ था। देखिए तो ए में करा 1921, बी में 1922, सी में 1923 और डी में 1924। ठीक है, देखिए तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था 1922 में। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कथी करा ई करा देवी का टीका किसने विकसित किया था। देखिए मतलब जो देवी का टीका ठीक है तो उसको कौन किया था विकसित, उसका नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, देखिए सुनिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ई क्वेश्चन कथी करा है ई करा है क्वेश्चन भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मतलब जो अपना देश है भारत ठीक है तो यहाँ पे जो दिल्ली उच्च न्यायालय उसका स्थापना कब हुआ था। देखिए तो ए में करा है 1947, बी में 1935, डी में 1966 और डी में 1967। ठीक है, देखिए तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर सी 1966 में। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो कथी करा है निम्न में कौन ये भाला फेंक खेल से जुड़ा। ठीक है, मतलब हमको 4 को दिया ऑप्शन ठीक है, चारों में है ना से कौन जो है वो भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए तो ए में करा है नीरज चोपड़ा, बी में करा है विराट कोहली, सी में करा है सुशील कुमार और डी में हेमा दास। देखिए तो भाला फेंक से कौन जुड़ा हुआ है तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ये करा है सजावटी लिखावट के संरचना को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुलेख। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, सुलेख। ठीक है, यहाँ पे पाई छूटी है। ठीक है, क्या होगा तो होगा सजावटी। ठीक है, सजावटी। ठीक है, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन कराएगा तो ये करा मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र है। ठीक है, देखिए मतलब जो मनुष्य का जो आवाज़ मशीन है ठीक है तो उसमें कितना वाद्य यंत्र है, तो ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ठीक है, देखिए तो कितना है वाद्य यंत्र 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कथी करा है निम्न में कौन सा मूल भारतीय खेल नहीं। ठीक है, मतलब हमको 4 गो ऑप्शन दिया ठीक है, चारों में जो है ना कौन सा मूल भारतीय खेल नहीं है। देखिए तो ए में कबड्डी, ई तो है, खो खो तो खो खो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा खो खो। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या करा, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन तो ई कराएगा थी ई कराए गुलाबी नगर के नाम से किसने जाना। ठीक है, मतलब गुलाबी नगर के नाम से हम लोग जानते किसको है तो जयपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 12 नंबर। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूटी। ठीक है, मतलब जो अपना देश है भारत ठीक है तो उसका जो स्थलीय सीमा है तो छूता है क्या देश के, तो छूता है 7 को। ठीक है, देखिए सुनिए, देखिए अब 12 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो करा रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। ठीक है, देखिए मतलब नंबरिंग में कुछ हो गया मिस्टेक। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए रेशम मार्ग जो है इसका आरंभ कहाँ से हुआ था, तो चीन से। ठीक है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ, चीन से, याद रखिएगा। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन कथी करा है ई करा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर। ठीक है, मतलब जो अपना देश है भारत ठीक है तो उसका प्रथम जो तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी डिगबोई से याद रखिएगा। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है,
तो क्वेश्चन कराएगा थी चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ठीक है, मतलब जो चीनी है, ठीक है, तो चीनी का जो होता है उत्पादन वो सबसे बेसी कहाँ होता है, तो ए में कह रहा उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में असम और डी में बिहार, ठीक है। देखिए तो चीनी जो है सबसे बेसी कहाँ पे होता है, ये क्या होगा चीनी, ठीक है, चीनी सबसे बेसी कहाँ होता है उत्तर प्रदेश, बोले तो यूपी, ठीक है, यहाँ पे चीनी होगा। देखिए सुनिए, देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है जनजातियों के सर्वाधिक आबादी कहाँ पर, ठीक है, मतलब जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति का जो सबसे अधिक आबादी है वो कहाँ पे है, तो वो है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, मतलब सबसे बेसी कहाँ पे जनजाति तो अफ्रीका में। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है ये पोखर नगर कहाँ पे, ठीक है, मतलब जो पोखर नगर है वो कहाँ पे है, तो नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी नेपाल में, इसको याद रखिएगा। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर, देखिए सही करा है टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होती है, देखिए मतलब जो होता है टेक्सोल, ठीक है, तो उसका यूज कथी में करते हैं, टीबी में नहीं करते हैं, कैंसर में करते हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ठीक है। देखिए अब 18 नंबर के क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन करा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर, ठीक है, तो मतलब जो धुआंधार जलप्रपात वो कहाँ पे है, तो ए में गंगा, बी में नर्मदा, सी में कोसी, डी में फाल्गु, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है नर्मदा नदी पर, कहाँ पे नर्मदा, ठीक है। देखिए अब क्या करा है 19 नंबर क्वेश्चन तय करा है राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है, ठीक है, मतलब जो होता है राज्यसभा, ठीक है, तो उसका राष्ट्रपति कौन होता है, तो ए में करा है उपराष्ट्रपति, बी में मुख्यमंत्री, सी में प्रधानमंत्री या डी में इनमें से, ठीक है। तो राज्यसभा का कौन होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो क्वेश्चन करा है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है, मतलब जो बिहार, ठीक है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता कहते किसको है, तो ए में करा है सीतानंद सिन्हा, बी में महात्मा गांधी, सी में नीतीश कुमार और डी में क्या करा इनमें से कोई है, ठीक है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ई कराएगा थी किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बना, ठीक है, मतलब कौन सा नदी है वहाँ पे जहाँ पे बिहार का पहला बना रबर डैम, तो ए में गंगा, बी में फाल्गु, सी में कोसी, डी इनमें से कोई, ठीक है। तो कहाँ पे बना था फाल्गु, ऑप्शन नंबर बी फाल्गु। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है बिहार का साक्षरता दर क्या है, ठीक है, मतलब जो अपना राज्य है बिहार, ठीक है, तो यहाँ का क्या है जो है ना, यहाँ का क्या है, तो कितना है 61.8%, ठीक है, मतलब 61.8%, ठीक है, कितना है इसका, ठीक है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कथी करा है, करा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, मतलब जो जैव विविधता दिवस उसको कब मनाते हैं, तो 22 मई, ठीक, ऑप्शन नंबर ए 22 मई। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए तो ये क्वेश्चन कथी करा है, करा बल का मात्रा क्या होती है, ठीक है, तो जो होता है बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा ओम, तो ओम किसका मात्रा होता है, ये होता है प्रतिरोध का, ठीक है, किसका, तो प्रतिरोध, ठीक है। देखिए और आपसे क्या पूछा है कुलम, तो कुलम किसका होता है, ये होता है आवेश का, किसका होता है आवेश को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन करा है बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा, ठीक है, मतलब बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब अधिकतर लोग जो है शिक्षित, ठीक है, शिक्षित है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रोहतास, ऑप्शन नंबर बी क्या है रोहतास, ठीक है, रोहतास। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।